मुझे तो यही लग रहा है कि जब मैं अपने आप को देखता हूँ आज, मैं पहले तो सोचता था कि शायद कोई किसी ने किया होगा, उसे कर रहे, कोई संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी आती है, लेकिन ना तो मैं किसी संगठन से हूँ, ना मैं किसी अगर कोई कहीं पे कोई कार्यक्रम कर रहा है तो वहाँ भी जाके खड़ा हो जाए तो मैं वे भी नहीं कर पाता, क्योंकि अपना तो काम ऐसा कि सुबह से बैठेंगे करेंगे तो हम कस्टमर को देंगे। कि हमें भरोसा है पूरा कि क्योंकि जिस तरह टीमें आ रही हैं दिन में कई बार अलग अलग तरह की टीमें आ रही हैं, मैं तो नाम भी नहीं जानता हूँ पूरी तरह से, क्योंकि हम कभी इतने पास में कभी गए नहीं कभी, क्योंकि पहले हम कभी पुलिस का नाम भी सुन लेते थे तो डर लगता था कि भाई पास में गया, लेकिन आज सामने आके बड़े बड़े ऑफिसर भी बात कर रहे हैं तो अब ये लग रहा है कि हाँ इसके बारे में सही छानबीन होगी और जो सही है वो पता चलेगा। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मुजफ्फरनगर में हम मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर में भी जिस तरीके से उदयपुर में घटना सामने आई थी, जो कन्हैया लाल टेलर था उसको मारने की धमकी मिली थी, अब ऐसी ही धमकी मुजफ्फरनगर में एक टेलर को मिली है जिनका नाम नरेंद्र सैनी है। उनको एक पत्र मिला जब उन्होंने दुकान का शटर खोला, उस पत्र में लिखा हुआ था कि नुपुर बहाना होगा, कन्हैया की तरह निशाना होगा, बचेगा नहीं, भाग सकता है तो भाग। पूरा मामला क्या है ये जानने के लिए हम नरेंद्र सैनी जी के बीच आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, पूरा मामला क्या है? जी सर, मैं बुधवार की सुबह जब मैंने अपनी शॉप खोली तो उसमें हम सफाई करते हुए मैंने बाहर की तरफ जो हमारा जो सिलाई का कार्य है और इसके साथ में जो कतरे कटिंग होकर बाहर जाती हैं, तो हमने छज्जे पे देखा कि वहाँ पे एक लिफाफा पड़ा हुआ है। पहले तो हमने गौर नहीं किया, लेकिन हमने फिर जब लगा कि कुछ ऐसा है कि हमारे कुछ काम का हो कि आया हो कहीं से, तो हमने उठा के उसे रख दिया। फिर हम पूरी तरह सफाई करके दुकान की और हम अपना जब बैठे हैं तो हमने फिर उसे खोल के देखा, तो उसमें खोल के जब हमने पढ़ा तो लाल पेन से लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि बड़ा देशभक्त बनता है और नुपुर बहाना होगा और कन्हैया की तरह निशाना होगा, भाग सकता है तो भाग। अब ये देखकर हम पहले तो सोचा कि पता नहीं क्यों वैसे ही लिखा है, क्योंकि रोज़ टीवी भी देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा महसूस नहीं हुआ। लेकिन फिर जब दोबारा से पढ़ा और एक दो के सामने बात आई कि क्या लिखा हुआ, क्या मिला दूँ मैं, तो पड़ोस के दुकानदार भी आ गए, तो उनसे के सामने जब उन्होंने कहा तो उन्होंने भी जाहिर किया कि कोई बड़ी बात है कि किसी ने इतनी बड़ी कैसे मतलब बात कह दी। तो हम सब हुए, हमें फिर इस बात का डर भी महसूस होने लगा। फिर सब ने मिल के एक राय बनाई कि भाई पुलिस को फ़ोन किया जाए और हमने फिर 112 पे फ़ोन किया। 112 पे फ़ोन करने के बाद पुलिस आई, फिर हमें कोतवाली ले गई, वहाँ पे हमसे लिखित में एक तहरीर ली गई है और ये हमने वहाँ तहरीर दे के फिर हमें सिक्योरिटी का मतलब उन्होंने वादा किया है और कर भी रहे हैं। और बहुत सी मतलब ये जो आप काम करते हैं कितने दिनों से दुकान चलाते हैं? ये हमारी 30-32 साल से दुकान है यहाँ पे, और जब मेरी 16-17 साल की उम्र रही होगी तब से मैं इस कार्य में हूँ। आज वैसे मेरी 50 साल की उम्र हो गई, तो मेरा ये कार्य जब से यहाँ पे है। तो क्या लग रहा है नरेंद्र जी, कभी दुकान पे किसी बात को झगड़ा हुआ हो, कोई आया हो, कुछ ऐसा याद है? नहीं, मेरे ज्ञात में तो ऐसा नहीं है कि किसी साथ में झगड़ा हुआ हो। अगर एक व्यापार की तरह या मतलब जो हमारी दुकान का वो रहता है, तो ग्राहक से भी अगर कभी थोड़ा बहुत किसी का कपड़े फिटिंग नहीं आते तो हम उनसे यही कहते हैं कि अगर आपका सही नहीं हुआ तो भैया आप अपने पैसे ले लीजिए, यही नहीं तो हम इसे सही करके दे रहे हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसके पैसे ले लीजिए। अच्छा, सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह? नहीं, मैं नहीं। हाँ, क्योंकि जो राजस्थान में घटना हुई थी तो देख जरूर लेता हूँ, लेकिन वैसे नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप तो आजकल ऐसा हो कोई भी नंबर किसी ने लिया उधर से डाल दिया, उस पर कोई वो भेज रहे हैं, तो अगर कोई मनोरंजन का कोई वो आ रहा है तो उसे देख तो लेते हैं खोल के कि इसमें क्या लिखा हुआ है क्या है, तो उसे। क्योंकि राजस्थान में जो घटना हुई थी, जो कन्हैया कुमार टेलर थे, उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था नुपुर शर्मा का। कहीं आपने तो कुछ ऐसी गलती नहीं की, कोई पोस्ट शेयर किया हो किसी के धर्म के साथ, आपने मजाक किया हो? जी नहीं, मैं तो बहुत उसमें, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारा जो कर्म हमारा ईमान है और हम जिसे करते हैं कार्य, तो इसमें जो आते हैं सभी वर्ग के लोग आते हैं और सभी से हमें फ़ायदा होता है। और उसमें ना तो हमारा मतलब धर्म हमारा सामने आता है, ना कुछ ऐसी बात मतलब वो होती है। हमें तो सभी से ही, जो कि हमारे लिए तो वही ऊपर वाला है जो कि हमारे पास अपना कार्य कराने आ रहा है, तो हम किसी के धर्म के बारे में या जो भी माहौल चला उस पर टिप्पणी नहीं करते, जो वो उनके अपने विचार हैं जो कर रहे हैं, जैसा भी अपना वो करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से कहा गया कि भाई बड़ा देशभक्त बनता है, तो जैसे अब तिरंगा यात्रा चल रही थी, हर घर तिरंगा लग रहा था, तो क्या इस तरीके की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे? जी नहीं, मैं
किसी ना तो तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ, ना मैंने अपने आप भी कोई तिरंगा फहराया। हाँ, हमारी जो शॉप है उसके ऊपर एक तिरंगा जो मार्केट वालों ने लगा दिया, जो कि सभी लगा रहे हैं मार्केट में, सामने की मार्केट भी है वहाँ भी लगा हुआ है, और सब अपने घरों पे या दुकानों में लगा रहे हैं, लेकिन मैंने कोई नहीं किया। मैं किसी की ना तो किसी उससे जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो एक सामान्य सा हूँ कि सुबह ही आता हूँ, अपने शॉप पे आ गया और अपना कार्य करने के बाद और अपना शाम के समय अपने घर पे चले जाते हैं। नरेंद्र जी, जब पत्र मिला तो कुछ डर का माहौल हो गया होगा, तो एक डर लग रहा होगा कि कभी कोई घटना ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये ही है कि अब उसने जो ये नाम दे दिया है कि उस तरह बहाना होगा, निशाना होगा, ये कर दिया, तो अब ये महसूस हो रहा है कि अब जिसने किया है उसे तो उस बात का एहसास नहीं, लेकिन जिसको नहीं पता तो वे ये सोचेगा पता नहीं इसने क्या किया होगा। अब उसने तो अपनी, या तो किसी ने ऐसा कि कोई उसकी मन में कुछ अपना जो भी है कि या तो डराना हो, माहौल का ख़राब करना हो, क्योंकि एक टेलर कन्हैया था और एक टेलर ये है, तो भाई टेलर का नाम पे लेंगे तो टेलर के नाम से एकदम याद आ गया कि हाँ वहाँ हुआ, तो एक टेलर ये है भी, कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। तो मगर अभी डर ये है कि जिसे नहीं पता कि किसी ने कुछ किया नहीं या कहते भी नहीं, जो हमसे वाकिफ़ नहीं है कि, तो उन्हें ये लगेगा कि पता नहीं इसने कुछ कहा हो, तो वे कुछ हमारी मतलब उनके द्वारा ऐसा कोई बात ना हो जाए। तो हम तो यही कहते हैं कि पहले तो हमारे जो कहा, अगर किसी को लगा हो, जिसने भी हमारे पास लेटर भेजा हो, तो वे अपनी किसी भी माध्यम से कोई भी किसी भी साइट पे जाके अपना यो जाहिर कर दे कि इस व्यक्ति ने ये चीज़ गलत वो की थी और मैंने इसलिए ये पत्र डाला है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से आजकल माहौल चल रहा है, जो कट्टरपंथी एक विचारधारा है, सर तन से जुदा तन सर से जुदा, ये माहौल क्या है? क्या लग रहा है कि लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, किसी को भी भेजो, पत्र डाल दो? हाँ, मुझे तो यही लग रहा है कि जब मैं अपने आप को देखता हूँ, आज मैं पहले तो सोचता था कि शायद कोई किसी ने किया होगा, उसे कर रहे हो, कोई संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी आती है, लेकिन ना तो मैं किसी संगठन से हूँ, ना मैं किसी अगर कोई कहीं पे कोई कार्यक्रम कर रहा है तो वहाँ भी जाके खड़ा हो जाए, तो मैं वे भी नहीं कर पाता, क्योंकि अपना तो काम है कि सुबह से बैठेंगे करेंगे तो हम कस्टमर को देंगे, तब जाके वो पूरा होगा सुबह से शाम तक, क्योंकि मेरी ज़्यादा बड़ी शॉप भी नहीं है, छोटा सा काम है, तो खुद ही करना पड़ता है। एक लड़का है हमारे पास कारीगर है काम करने वाला, वो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो उनकी साथ करते हैं, तो आप जान सकते हैं कि जब 2 ही व्यक्ति काम कर रहे हो तो कितना छोटा काम होगा इस लाइन में। किसी के साथ कोई रंजिश ना मार्केट में तो कोई रंजिश नहीं है, सब तो बाकी अगर कोई जानकारी ले मार्केट से तो वे ही बता सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, लेकिन पता नहीं कि ये जो हुआ है तो बस यही है कि या तो उसे भी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने दहशत फैलाने की वजह से ये चीज़ कर दी है। और बस मैं तो अपनी तरफ से यही कहूँगा कि अगर जिसने भी ये किया है वो किसी भी माध्यम से इसके बारे में पूरा विवरण कहीं बता दे कि हाँ इस व्यक्ति ने ये किया है, क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे कि निर्दोष व्यक्ति इस केस में आगे फंस जाए, और करने वाले ने किस द्वेष से हमारे साथ ये किया है। अच्छा, FIR वगैरह हुआ? हाँ, FIR हुआ है, बस अज्ञात के खिलाफ FIR है, उसमें सभी टीमें लगी हुई हैं, वो अपनी जानकारी ले रही हैं। हाँ, सुरक्षा की ये है कि आज जाते सुबह भी आते हैं, शाम तक रात 11 बजे तक भी कोतवाल साहब थे, एसओ साहब भी आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पे जानकारी ली है सब तरह की, और दिन में भी आते रहते हैं सभी तरह की टीमें। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है योगी सरकार पे? क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि भाई ये उत्तर प्रदेश है, योगी की पुलिस और बुलडोजर तैयार रहता है, जो भी कुछ करेगा उसको पहले सोचना पड़ेगा। जी, हमें भरोसा है पूरा कि क्योंकि जिस तरह टीमें आ रही हैं, दिन में कई बार अलग अलग तरह की टीमें आ रही हैं, मैं तो नाम भी नहीं जानता पूरी तरह से, क्योंकि हम कभी इतने पास में कभी गए नहीं, क्योंकि पहले हम कभी पुलिस का नाम भी सुन लेते थे तो डर लगता था कि भाई पास में गया, लेकिन आज सामने आके बड़े बड़े ऑफिसर भी बात कर रहे हैं, तो अब ये लग रहा है कि हाँ इसके बारे में सही छानबीन होगी और जो सही है वो पता चलेगा। और फिर भी मैं यही बार बार दोहराऊंगा कि अगर हमने जो नहीं किया और उसके बारे में हमारे खिलाफ कोई बात कही है, तो जो हमने कहा हो अगर किसी को लगता हो तो वो उसे जाहिर करे, हम उसे अपनी गलती उसे मानेंगे। पहली बात तो हमने किया ही नहीं, हमारा तो मतलब पहला तो धर्म हमारा भारतीय है, और दूसरा धर्म हमारा क्या कहते हैं इंसानियत का है, और बाकी कर्म तो ये कर्म है कि जो हम करते हैं कार्य, क्योंकि सभी से हम कार्य करते हैं, सभी से हमें करने का जो पैसा मिलता है वो हमें जैसे कि भगवान का, अल्लाह का जो भी है, तो उसकी देन लगती है कि भाई हाँ उससे हमें मिला है, क्योंकि हमने कर्म किया है तो हमारे बच्चे पलते हैं।
अच्छा नरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से हमारे यहाँ बड़े भाईचारे की बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, मान लीजिए पहली बात तो आप कह रहे हैं मैंने गलती नहीं की, अगर किसी से गलती भी हो जाती है तो ये कौन सी बात हुई कि भाई गला काट देंगे, कन्हैया वाला हाल कर देंगे? हाँ, ये नहीं होना चाहिए। जिसे अब जो गलती करता है उसे वो या तो उसे अज्ञानता है कि क्योंकि कोई भी धर्म में ये नहीं होता कि कोई किसी के धर्म के बारे में करे। आज हमारी ये चीज़ है कि हम अगर मस्जिद के सामने या किसी मज़ार के सामने जाते तो हमारा सर झुक जाता है, क्योंकि हमें भी लगता है कि हाँ सब कोई है तो वो ऐसे ही स्थानों पे जहाँ की सुकून मिलता है वही हम सबसे बड़ा ऊपर वाला है, वहाँ पे जहाँ सुकून मिलता है, जहाँ सर झुकाते हैं। तो ये होना नहीं चाहिए। अगर कोई कह रहा है तो उसे समझाने का मौका मिलना चाहिए कि भाई तुम ये गलत कह रहे हैं, ऐसे नहीं, ये हमारे ईमान के लिए इस तरह का। हमारे उसमें भी अगर कोई है तो हम उसे कहें कि भाई हाँ नहीं भाई तुम इसे गलत कह रहे हो, कि वो ऐसे नहीं था। क्योंकि हमने जो सुना आजकल की जो आने वाली पीढ़ी है, हमने जो सुना है तो वो हम आजकल की पीढ़ी में होंगे, हमारे बुजुर्गों ने जो कहा तो, लेकिन हम अपने मनगढ़ंत तरीके से आज भी उसे कर रहे हैं। लेकिन जो बुजुर्गों ने कहा पहले हम उस पर भी सोचें कि हाँ वे किस तरह से कह रहे थे, क्या तो उनका समझाने का फ़र्ज था, कैसे हम अपने धर्म को मान सकते हैं। हम आज तो अपने ही जो नए लड़के हैं, नया हैं, तो वो अपने तरीके से ही मनगढ़ंत करते हैं। जैसे कि अभी कोई पूजा इस विधि है तो आए गए कहीं पर कुछ किया, जल्दबाजी में चले गए। लेकिन अगर पुराने उससे देखें तो विधि विधान पूर्वक सारे कार्य होते हैं, तो उन सबको मानते कि हाँ किस तरह से हम अपनी पूजा पद्धति या जो भी हम मान ईमान वाली बात है उसे कैसे निभा सकते हैं। तो उसे दूसरे को समझाने का मौका मिल जाना चाहिए, उसे भी समझ आए कि उनको हाँ हमारे धर्म में ये चीज़ है या इनके धर्म में ये चीज़ है।